students, welcome to my YouTube channel, and I am Sunny Dev, and I am going to start the next topic of physical features of India, that is the Great Indian Desert. The Great Indian Desert. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है इसमें से हिमालयन माउंटेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद सेकंड में नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये तीन चीज मैंने डिस्कस कर लिया है, ओके। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। अब एक ग्रेट इंडियन डिजर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन आज जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेट इंडियन डिजर्ट की। और जो इंडिया वो ग्रेट इंडियन डिजर्ट का नाम है थार डिजर्ट। ये मेनली फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है, जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट और जो थार डिजर्ट है वो मेनली कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो मेनली फैला हुआ है अरावली रेंज से, जो यहाँ पर बताए थे अरावली रेंज। इस अरावली रेंज से पाकिस्तान के सिंध तक फैला हुआ है, लेकिन हमको पढ़ना है इंडिया में, ठीक है। तो ये मेन रूप से राजस्थान का एरिया पूरा कवर करता है, जहां पे रेनफॉल लेस देन, जो रेनफॉल क्या होता है, वेरी लो, यानी कि लेस देन 20 सेंटीमीटर, लेस देन 20 सेंटीमीटर। रेनफॉल बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम होती है। रेनफॉल कम होने का कारण क्या है कि पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं मिल पाता है, और वहां से क्या हो गया, जो लैंड है वो धीरे धीरे अनफर्टाइल हो गया और डिजर्टिफिकेशन हुआ, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली जो डिजर्ट आज दिख रहा है वो डिजर्ट हमेशा से नहीं रहा है। लाखों साल पहले वहां पे हरा भरा जमीन था, लैंड था। बताया था कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है वो प्लेट मूवमेंट के कारण हुआ है, और उस जगह पे क्या था कि ये जो पूरा हिमालय दिख रहा है यहाँ पे टेथिस सी था, और टेथिस सी होने के कारण इधर से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते थे, और रिवर फ्लो करने के कारण क्या था कि यहाँ पर पूरा हरा भरा था। एक कारण हुआ कि टेथिस सी अपलैंड हो गया, माउंटेन बन गया, और माउंटेन बन जाने के कारण जो रेनफॉल होती थी यहाँ पे वो रेनफॉल होना कम हो गया। और कम होने के बाद क्या हुआ कि जब रेनफॉल कम हो गया तो धीरे धीरे जो वहाँ का ट्रीज थे, फॉरेस्ट, जो हरे भरे घने जंगल जो थे, जो फॉरेस्ट थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि जब रेनफॉल ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगा, तो ट्री ग्रो कैसे करेगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया कि वहाँ पे जो है सूखना, जो प्लांट से सूखना स्टार्ट हो गया। और जब तेज हवाएं चलना शुरू हुई तो जब चूंकि लैंड डिजर्टिफिकेट, मतलब कि उसका डिजर्टिफिकेशन हुआ, और डिजर्ट बनने के कारण जब लैंड के ऊपर से तेज हवाएं चलना शुरू हुई विंड के कारण, वो मूवमेंट होते गया। जो अपर फर्टाइल लैंड था वो मूवमेंट होते गया और नॉर्दर्न प्लेन और जगह जगह पे जाके डिपोजिट, और इस प्रकार से क्या बन गया, ये पूरा का पूरा डिजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये अरावली रेंज के वेस्ट में है, अरावली रेंज के वेस्ट में है, और ये थार डेजर्ट है। यहाँ पर क्या पूरा, ये जो थार डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, राजस्थान का बहुत लंबा चौड़ा एरिया कवर करता है। जो थार डेजर्ट है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वो कहाँ कहाँ है, तो वो है राजस्थान में। राजस्थान के साथ साथ पंजाब का कुछ पार्ट्स, हरियाणा का कुछ पार्ट्स, और किसका है, और इधर जो गुजरात, ये पूरा पार्ट्स जो है डिजर्ट है। डिजर्ट में रिवर्स नाम की कोई चीज नहीं है, एकमात्र रिवर है, ओनली वन रिवर है, ओनली वन रिवर का नाम, जिसका नाम क्या है, लूनी। वो भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, लूनी भी है। तो ये भी जो लार्जेस्ट रिवर जो है थार डिजर्ट में, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजस्थान में चंबल रिवर फ्लो करती है नहीं,
थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में इंदिरा कैनल बनाया गया, इंदिरा कैनल बनाया गया, पंजाब से लाया गया राजस्थान तक इरिगेशन के लिए। लेकिन ये एकमात्र रिवर जो है, रिवर के नाम पर है वो है लूनी। एकमात्र रिवर कौन सा है? तो लूनी रिवर है। वो भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ये भी क्या होती है, ये रास्ते में यानी कि डिजर्ट में ही समाप्त हो जाती है। जब रेनफॉल होती है वहां पे कुछ कुछ, तो वहां पे जो है स्ट्रीम, बहुत सारे स्ट्रीम नजर आते हैं। यानी कि स्ट्रीम नजर आने का मतलब क्या हो गया कि जब रेनफॉल होती है तो पानी बहना शुरू होता है एज ए स्ट्रीम के रूप में, एक धारा के रूप में, मतलब कि झरना के रूप में, नाली के रूप में क्या होता है, फ्लो करना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही रेनफॉल खत्म होती है फिर से धूप उगता है, सूखा होता है, तो सूखा में सभी नदियां समाप्त एक जैसा हो जाती है। और स्पेशलिटी क्या है डिजर्ट का, तो यहाँ पर क्या होता है कि सैंड ड्यून फॉर्मेशन होता है, वार्कन को बोलते हैं लोग। तो वार्कन क्यूबा का एक वर्ड है जो क्या होता है कि जो सैंड ड्यून, जो फ्लैट बहुत बड़े बड़े, यानी कि सैंड ड्यून क्या है, तो सैंड्स का जो एक छोटे हिल्स, स्मॉल हिल्स के रूप में बन जाता है। सैंड ड्यून्स क्या है, तो स्मॉल हिल्स के रूप में जो विंड के कारण मूवमेंट होता है और बहुत तेज हवा के कारण क्या होता है, जो सैंड से डिजर्ट में, वो सैंड्स एक जगह से दूसरे जगह पर आके जमा हो जाते हैं और छोटे छोटे हिल्स के रूप में बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून। एक स्पेशलिटी है, एक सैंड ड्यून यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो है क्या, तो ये समझ में आ गया होगा तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन, ग्रेट इंडियन डिजर्ट हो गया, उसके बाद है द कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल का मतलब समझ में आ रहा होगा, कोस्टल का मतलब समझ में आ रहा है। कोस्टल का मतलब क्या हो गया, कोस्ट। तो अब ये कोस्टल जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू फ्लैंक्ड बाय द कोस्टल प्लेन। ओके, तो अब देखो ये डेक्कन प्लेट्यू बताए थे कि जो ट्रायंगुलर शेप में है, तो ये जो शेप बन रहा है ट्रायंगुलर शेप डेक्कन प्लेट्यू का, इसके इधर से भी और इधर से भी जो नैरो प्लेन है उसी को बोलते हैं कोस्टल प्लेन। यानी कि एक तरफ ओशियन है, सी कोस्ट है, इसलिए इसको कोस्टल प्लेन समझा गया है। कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये इस साइड जो हो गया, इस साइड जो हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये जो हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये दोनों की बात करते हैं। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कौन सी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहां से कहां तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइज बिटवीन, इधर वेस्टर्न घाट है, इधर अरेबियन सी है। तो लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। क्लियर हो गया। जो कोस्टल प्लेन है किसके किसके बीच में लाई करता है, तो इधर हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा माउंटेन बताए थे, ये बताए थे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट और ये हो गया अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो कोस्टल प्लेन ये जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये इसका जो एवरेज विड्थ है, एवरेज नॉर्थ में कितना हो गया इसका विड्थ, इसका हो गया 65 किलोमीटर। और जैसे जैसे साउथ की ओर जाते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, ये फैलते जाता है नॉर्थ में और साउथ में,
किलोमीटर। ओके, इसके बाद का बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ में इसका हाइट क्या है, कोस्टल प्लेन का जो चौड़ाई है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर है। लेकिन साउथ में जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि साउथ में जाते हैं तो धीरे धीरे फैल जाता है, तो ये लगभग 65 किलोमीटर चला गया है नॉर्थ में और 100 किलोमीटर साउथ में। ओके, अब तो क्या है कि ये तो समझ में आ गया। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट, तो कोंकण कोस्ट कहाँ कहाँ बोलते हैं? फर्स्ट में यहाँ पर देखिए, इधर लिख देते हैं, ये गुजरात का जो है, गुजरात के महाराष्ट्र और गोवा तक, गुजरात महाराष्ट्र गोवा तक, और ये इस तरह से है इंडेंटेड। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो इंडेंटेड है। कैसा है? इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है? दांतेदार। दांत देखते हैं, ये दिख रहा है, इस तरह से बना हुआ है, तो ऐसे ही बना हुआ है, इंडेंटेड बना हुआ है। तो ये ऊपर जो है सबसे पहले कोंकण कोस्ट। क्या है? कोंकण। कौन कौन से स्टेट में कोंकण कोस्ट बोलते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये 3 जगह पे कोंकण कोस्ट बोलते हैं नॉर्थ में। बीच में आ गया कर्नाटका, और कर्नाटका में इसको बोलते हैं कानरा कोस्ट। क्या बोलते हैं कर्नाटका में? तो कनारा कोस्ट कहा जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में कनारा कोस्ट कहा जाता है। नंबर 3 हो गया। इसके बाद बच गया कौन सा? केरल। ये तो है कर्नाटक में, ये बच गया केरल। तो केरल में इसको क्या बोलते हैं? तो केरल में बोलते हैं इसको मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, केरल में इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, मालाबार कोस्ट। ओके, तो ओवरऑल ये किसकी बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। अब इसमें बहुत सारे पोर्ट है। पोर्ट कौन कौन से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पोर्ट है? तो नाम सुने होंगे, मुंबई पोर्ट। पोर्ट का नाम सुने होंगे, मुंबई। कांडला पोर्ट, कांडला। तो ये पोर्ट ऐसे ही नहीं है, ये पोर्ट यहां तक है, इधर भी है। कांडला पोर्ट यहां पर है, कांडला। मुंबई, मारमा गांव, नावा सेवा, या तो फिर जेएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोच्चि। तो इस प्रकार से बहुत सारे पोर्ट इधर जो है कि फेमस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। दूसरा में क्या था? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसमें कहने की बात नहीं है, कहाँ कहाँ होगा? बिटवीन ईस्टर्न घाट। सिंपल सी, एक साथ कंपैरिजन कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ओके, तो ये जो हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर क्या था? ईस्टर्न घाट था। इधर जो था वो था ईस्टर्न घाट, और इधर जो था क्या था? इधर ईस्टर्न घाट के अलावा इधर जो था, इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट के साथ बे ऑफ बंगाल तो समझ में आ गया। इसके बीच में जो कौन है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ड्रेन्ड बाय द रिवर गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सब मेन रिवर है जो ड्रेन। ये जो क्या है? ये ब्रॉडर है। ये क्या है? ये जो है वो ब्रॉडर है। किससे? ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, ये तो 100 किलोमीटर था। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था वो क्या था? 100 किलोमीटर था। लेकिन ये क्या है?
इसकी चौड़ाई जो उससे ज़्यादा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो इसका चौड़ाई क्या है, इसका चौड़ाई इससे ज़्यादा है। और इसको पाटा गया है मेनली। अब हाँ एक बात और, इसमें लेगुन्स और एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। इधर वाले में क्या होता है, लेगुन्स और एस्चुरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक वर्ड आया कि एस्चुरी होता क्या है, एस्चुरी होता क्या है, कहता है इधर जो वेस्टर्न घाट में अब ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, तो जो फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत तेज होता है। और बहुत तेज होने के कारण जो रिवर्स यहाँ पे अपने जब माउथ पे पहुँचते हैं तो क्या करते हैं कि ये अपना जो रिवर्स जब माउथ पे पहुँचते हैं तो डिपॉजिट नहीं करते हैं, बल्कि फ्लो तेज होने के कारण यानी कि वो जगह जहाँ पे नदी और समुद्र मिलते हैं वहाँ पे जो वाटर का जो रिवर वाला वाटर है वहाँ पे इरोडेड पार्ट क्या होता है, मुहाने पे चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब समझ में आ गया कि एस्चुरी क्या होता है, कि वाटर की जो चौड़ाई होती है नदी की वो मुहाने पे बढ़ जाती है, और जब रिट्रीट करता है समुद्र वाला वाटर तो उसके कारण जो वाटर वहाँ पे पानी जमा होता है उसको बोलते हैं एस्चुरी। लेगुन क्या है, तो ये वाला पार्ट जब धीरे धीरे क्या हो जाए, इसको जैसे ये पार्ट समुद्र का पानी यहाँ तक पहुँचा, ये वाला पार्ट धीरे धीरे बंद हो जाए, इधर का पार्ट धीरे धीरे, जैसे समुद्र तो भी डिपॉजिट करेगा जब वाटर आएगा साइड में तब, तो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने का इम्बैंकमेंट बन जाता है डैम की तरह, तो ये वाटर गिर जाता है, इसको बैक वाटर भी बोलते हैं, बड़ा साइज में लेगुन्स कहा जाता है। और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लेगुन्स और एस्चुरी देखने को मिलता है, लेकिन ईस्टर्न घाट में क्या होता है कि एस्चुरी के जगह पर डेल्टा देखने को मिलता है, क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई इसका क्या है कोस्टल प्लेन का ज़्यादा है, ऊंचाई ईस्टर्न घाट का कम है, रिवर्स फ्लो करती है तो वहाँ पे ढलान जो है नदी का वो कम होता है, और कम होने के कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे डेल्टा बन जाती है, यानी कि जो सेडिमेंट से वो जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण कई सारे चैनल्स में क्या होते हैं, डिमार्केट हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं रिवर, और वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा फॉर्म होता है। क्या होता है, डेल्टा। इधर लेगुन के नाम पर क्या है, लेगुन लेस लेगुन, लेगुन बहुत ही कम है, और लेगुन के नाम पे चिल्का लेक है, क्या है, चिल्का और पुलिकट, पुलिकट लेक, पुलिकट तमिलनाडु में है, और चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में है, चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा में। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और ये वाला पार्ट हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकास, सरकास। कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बोलते हैं इसको नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। ये क्या है कि अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इधर जो बैक वाटर जो कोस्टल प्लेन में है, ओके, तो कोस्टल प्लेन में जो बैक वाटर है, चाहे रिवर मतलब कि रिवर्स भी इधर कुछ कुछ है और बगल में ओशन है, लेक है, इसके कारण क्या होता है कि यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग हो जाता है, फिशिंग करते हैं। ये जो एलुवियल जो प्लेन है, प्लेन में फर्टाइल सॉइल है, इसका स्पाइसेस, राइस, उसको क्या बोलते हैं, कोकोनट, ये सब चीजें क्या होता है यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ओके, कई सारे, अब देखो इधर सी बीच बनता है, और सी बीच बनने के कारण क्या होता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक सेंटर बन गया है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं सी बीचेस का, मतलब कि जो एक सीन है उसको देखने। अब जो बेसिन में जो डिपॉजिट हो रहा है इसके कारण यहाँ पर पेट्रोलियम का एक मेन डिपॉजिट क्षेत्र बन जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हो गया मुंबई हाई, मुंबई
हाँ, यहाँ पे कोकन कोस्ट में, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाले क्षेत्र। क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द आइलैंड। और आइलैंड्स किसको बोलते हैं? जो चारों साइड पानी से घिरा हुआ है, जो चारों साइड पानी से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। और इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप और क्या है? अंडमान एंड निकोबार। इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप है, अंडमान, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है। जो ग्रुप है इसमें कितना है? 36 है, और 11 में इनहेबिटेंट है। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे लोग रह रहे हैं। इसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं। कोरल आइलैंड भी कहते हैं। कोरल आइलैंड का मतलब क्या हुआ कि कोरल एक प्रकार का रॉक है। और रॉक कैसे बना? तो वो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। जो कोरल की बात करते हैं तो वो कोरल जो है एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, और वो जब डेड होते हैं तो डेड होने के बाद रॉक की तरह हार्ड हो जाते हैं। तो ये ओशन में जहाँ पे सेलो वाटर होता है, पानी कम होता है, वहां पर ये मेन रूप से डेवलप्ड होते हैं। तो अब देखो ये जो कोरल आइलैंड है इस क्यों बोलते हैं? ये डेवलप होते हैं तो धीरे, जब डेड होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? ये ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, इसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, ये डेड हुआ, इसके ऊपर तीसरा। तो ऐसे ऐसे बनते बनते क्या होते हैं? वो बहुत बड़ा एक चट्टान के रूप में, एक रॉक के रूप में फॉर्म हो जाता है। डेड होने के बाद हार्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर पानी कम होते हैं वहां पर आइलैंड बन जाते हैं। ऐसी क्या एग्जाम्पल है? कोरल आइलैंड। कोरल रिफ का नाम ग्रेट बैरियर रिफ सुनेंगे, वो भी कोरल आइलैंड है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये जो इसमें पहले क्या था? पहले नाम था लाकाद्वीप, जो इसका नाम था वो था लाकाद्वीप, अमिनीद्वीप और मिनीक्वाय। ये सबको मिला करके 1973 में क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप। 1973 में ये तीनों को मिला करके एक नाम कर दिया गया, लक्षद्वीप। क्लियर हो गया। और इसी लक्षद्वीप जो मिनीक्वाय आइलैंड है, मिनीक्वाय आइलैंड इधर, ये लगभग कितना है? तो ये लगभग 300 किलोमीटर क्या है? नॉर्थ में, जो वेस्ट में, सॉरी, जो केरल का कोस्ट है उससे 300 किलोमीटर वेस्ट में है। 300 किलोमीटर वेस्ट में है, और इसका क्या है? फैला हुआ है। ओके। ये जो मिनीक्वाय है और मालदीव है, मिनीक्वाय और इधर मालदीव है, तो 8 डिग्री चैनल। अब ये क्या होता है बाबा? मिनीक्वाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, उसको दोनों क्या करता है? सेपरेट। चैनल का मतलब हो गया वो नैरो रीजन, यानी कि दोनों तरफ लैंड है और बीच से जो क्या है, जो रास्ता है, जो वाटर का शोर से आने जाने का समुद्र में, उसको बोलते हैं चैनल। तो यहाँ पर से 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पास करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? 8 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। उसी तरह से ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसका? अब बात करते हैं, मतलब कि लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, और एरिया के मामले में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। पिट्टी के नाम सुनेंगे आप लोग कि पिट्टी बर्ड सेंचुरी है, जो कहाँ है? पिट्टी बर्ड सेंचुरी जो यहाँ पे स्थित। अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार को भी अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? ग्रेट निकोबार से लिटिल अंडमान को। अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं तो ग्रेट निकोबार से लिटिल अंडमान ऊपर है, लिटिल अंडमान ऊपर है, लिटिल अंडमान। इसको जो अलग करता है इसका नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। ओके। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर लगभग जो है अंडमान में वो 572 आइलैंड है। अंडमान निकोबार में कितना आइलैंड है?
572 आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड। इसमें से बहुत सारे आइलैंड्स में जो है क्या है, इनहेबिटेंट्स नहीं है। और इसमें इसका जो एक ये तो 10 डिग्री चैनल क्लियर हो चुका है। इंडिया में एक्टिव वोल्केनो जो लास्ट टाइम 1991 में आया था, इसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड। कहाँ आया था, बैरन आइलैंड में आया था। और इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो कहाँ है, वो भी अंडमान निकोबार में ही है, जो 2004 के सुनामी में ओशन में सी में सबमर्ज हो गया था। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्लियर हो चुका है और चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। कोई भी डाउट होगा किसी कहीं पर भी तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू।